में धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम। अब इन व्यापारियों के साथ नहीं होगा कोई भी व्यापार। इस मामले पे आगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटी कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद जी अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पे क्या कहा। मैं प्रहलाद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आरती कपड़ा एसोसिएशन सूरत। मैं आप सभी दुकानदारों को सूचित कर रहा हूं कि हमने जब से संस्था का पदभार संभाला है 2.5 साल 3 साल हो गए, मैं आप लोगों को शुरू से सतर्क और सावधान कर रहा हूं कि चीटर और धोखेबाज लोगों से काम मत करें। मगर आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग चीटरों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, करोड़ों रुपया अपना फंसा रहे हैं। इस समय आप लोगों को जानकारी है कि सूरत का अरबों खरबों रुपया फंस चुका है, जिसमें यहाँ के 70%, मेरे को बोलने का हक नहीं है मगर फिर भी 70% लोग का रकम अंदर धोखेबाज लोगों में फंस चुकी है। मगर कुछ दुकानदार शर्म से अभी भी हमारे पास नहीं आते हैं, और जितने भी दुकानदार हमारे पास आते हैं रोते गाते आते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं भैया मेरा नाम मत उजागर करना कि मेरी रकम फंस गई है, तो वो लोग रोते हैं गाते हैं। हम आप लोगों को बार बार सतर्क और सावधान कर रहे हैं कि चीटर और धोखेबाजों से काम मत करें। मैं मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा भी आप लोगों को सूचित करता हूँ, मगर आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप लोगों को तो धोखेबाज से काम करना ही करना है, क्योंकि आपका कपड़ा नहीं बिकता है, आप लोगों को कपड़ा नहीं बनाना आता है। आप लोग ये सोचते हैं मेरा 30 दिन में नहीं तो 60 दिन में आ जाएगा, 90 दिन में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा। वो पैसा आपका 6 महीने का 6 जन्म में भी नहीं आता है। और जिस व्यापारी को हम प्रतिबंधित करते हैं उसको ही आप लोग कपड़ा देते हैं। जिस शरीफ व्यापारी का पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ है उसको आप लोग चीटर लोगों को माल दे रहे हैं। यानी वो आप सोचते हैं मेरा तो पैसा आ जाएगा, आप पाप के भागी बन गए, क्योंकि सामने वाले का पैसा मरा हुआ है और ऑलरेडी उस पाप के भागीदार में आपका भी पैसा फंसेगा। आज नहीं 6 महीने बाद मरेगा। तो हम आप लोगों को बार बार सतर्क और सावधान करते हैं, ऐसे चीटर लोगों से मत काम करिए। हमने जब से पदभार संभाला, सबसे पहले व्यापारी को हमने व्यापार से प्रतिबंधित किया था गोयल ट्रेडर्स पडरौना, जिसने मेरे खिलाफ FIR भी की, मानहानि का किया। यहाँ के एजेंटों ने ही उल्टा मेरे को वहाँ से फंसाया कि इसके ऊपर FIR करो, ये करो। तो वो व्यापारी भी अभी भी नाम बदल के अपने चाचा ताऊ के नाम से माल मंगा रहा है। यहाँ के लोग जानते हुए भी उसके चाचा ताऊ के नाम से कपड़ा दे रहे हैं। तो ये दुकानदार हमको तो धोखा दे ही रहे हैं, खुद अपने को भी धोखा दे रहे हैं। दूसरा ये एक चीटर उदाहरण मिला HB टेक्सटाइल, जिसका नाम है ऐश्वर्या। ये 100 रुपए का भूखा है। ये आप लोगों का 6 साल से पैसा मार के बैठा है, नाम बदल के भी काम कर रहा है। मनसा टेक्सटाइल उन्नाव के नाम से काम कर रहा है, जबकि ये दुकानदार कानपुर का है। GST इसने ले रखी है उन्नाव के नाम से, मनसा टेक्सटाइल के नाम से माल मंगा रहा है। आप लोग दे रहे हैं। यहाँ के दुकानदार को हम बार बार फोन भी करते, कपड़ा ना दीजिए, वो कहते नहीं मैं तो कपड़ा नहीं दे रहा हूँ, मगर मालूम मेरे को पड़ता है कि माल तो आप लोग रेगुलर दे रहे हैं। तो ऐसे धोखेबाज को आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, सूरत को आप गड्ढे में डाल रहे हैं। हम आप लोगों को, उस व्यापारी को तो धोखेबाज नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे सबसे बड़े गद्दार और धोखेबाज तो आप यहाँ के सूरत के दुकानदार हैं। और आप लोगों की वजह से हमारे ऊपर काम का बर्डन पड़ता है, हम थक जाते हैं, हम खिसिया जाते हैं। कृपया इस तरह का काम मत करिए। अगर आप लोग सतर्क हो जाएंगे तो संस्था पे लोड कम पड़ेगा। अगर आप चीटर और प्रतिबंधित व्यापारी से काम करेंगे तो सूरत की कोई भी संस्था आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और हमको नाम मालूम होने पे मैं सारे आरती एजेंट एजेंसी को सतर्क करूंगा कि आपकी दुकान में कम पैर भी नहीं रखें, क्योंकि आप पापी हो गए मेरी नज़र में। और पापियों के अगर कोई जाएगा तो वो भी पाप का भागीदार बनेगा। अतः हम फिर दोबारा आप लोगों से निवेदन करें कि आप सतर्क रहिए और चीटर लोगों से नहीं करिए। और आकाश ने जिसको अगर प्रतिबंधित कर दिया है तो उससे तो बिल्कुल भी भूल से मत करिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सूरत की बातें। धन्यवाद।